हेलो बच्चा लोग, कैसे हो? बढ़िया। अब देखो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग पिछली वीडियो में देख चुके हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन एंड पी ऑफ टू फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। इसके लिए तुम्हें पी ऑफ जीरो, पी ऑफ वन, पी ऑफ टू निकालना है। इसके लिए पी ऑफ वन, पी ऑफ जीरो, पी ऑफ टू निकालने हैं। इसके लिए सेम और उसके लिए सेम। देखो, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट। सबसे पहले हम पी ऑफ जीरो निकाल रहे हैं, मतलब y की जो वैल्यू है वो हम जीरो रख के देख रहे हैं। तो जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो प्लस वन, तो जीरो माइनस जीरो प्लस वन बराबर वन। ठीक है, पी ऑफ वन निकाल के देख रहे हैं, यानी कि y की जगह वन रख के देख रहे हैं। तो इक्वेशन है हमारी वाई स्क्वायर यानी कि वन का स्क्वायर माइनस माइनस वन प्लस वन। ये कैंसिल होगा, ये बना है और इसका इसका आंसर भी वन। अब पी ऑफ टू निकाल रहे हैं, यानी कि जो y की वैल्यू है वो टू रख रहे हैं। तो ठीक है, वाई स्क्वायर यानी कि टू का स्क्वायर माइनस वाई यानी कि टू प्लस वन। ये फोर हो गया, ये माइनस टू प्लस वन। सेम साइन ऐड हो जाएंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ये हो गया फाइव, ये माइनस टू, यानी कि इसका आंसर आया थ्री। यानी पी ऑफ टू आया थ्री, पी ऑफ वन आया वन और पी ऑफ जीरो आया जीरो। ठीक है, सेम इसके लिए। तो सबसे पहले पी ऑफ जीरो, यानी कि जो टी की वैल्यू है वो कितनी रख के देखनी है, जीरो। तो ठीक है, टू प्लस जीरो प्लस टू इंटू जीरो का स्क्वायर माइनस जीरो का क्यूब। ये टू प्लस जीरो प्लस जीरो का मल्टीप्लाई टू में होगा, वो भी जीरो बना देगा, माइनस जीरो यानी कि टू। यानी कि पी ऑफ जीरो की वैल्यू आ रही कितनी, टू। ठीक है, पी ऑफ वन निकालो। तो यानी कि टी की वैल्यू कितनी रख के देखनी है, अब वन रख के देखनी है। रख के देखो, टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन का स्क्वायर माइनस वन का क्यूब। तो टू प्लस वन प्लस टू इंटू वन माइनस वन, तो ये कैंसिल हो गया। टू प्लस टू बराबर फोर, यानी पी ऑफ वन कितना आया, फोर आया। ठीक है, पी ऑफ टू निकालो, यानी कि टी की वैल्यू टू रख के देखो। टू प्लस टू प्लस टू इंटू टू का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस टू का क्यूब। तो टू टू फोर प्लस फोर टू एट माइनस एट, ये कैंसिल हो गया, ये फोर आया। यानी पी ऑफ टू की वैल्यू भी फोर आएगी। सेम इसके लिए करो। तो पी ऑफ जीरो, एक्स की जगह जीरो का क्यूब यानी कि जीरो। पी ऑफ वन निकालो, यानी वन का क्यूब यानी कि वन। पी ऑफ टू निकालो, यानी टू का क्यूब यानी कि एट। तुम्हें जो निकालना हो पी ऑफ जीरो, तो बस जो वेरिएबल टर्म है उसकी जगह तुम्हें वो वैल्यू पुट करनी है। सेम इसके लिए पी ऑफ एक्स, मतलब पी ऑफ जीरो निकालना है तो एक्स की जगह जीरो रख दो। तो जीरो माइनस वन और जीरो प्लस वन, ये वन इंटू वन यानी कि वन। पी ऑफ जीरो कितना आ गया, वन आ गया। ठीक है, पी ऑफ वन निकालो, वन माइनस वन और वन प्लस वन, यानी कि जीरो इंटू टू यानी कि जीरो। तो पी ऑफ वन कितना आ गया, जीरो आ गया। पी ऑफ टू निकालो, टू माइनस वन और टू प्लस वन, ये वन इंटू थ्री यानी कि थ्री। तो पी ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो। देखो इसके और भी पार्ट्स हैं, पहले ये तीन पार्ट्स देख लें, उसके बाद आगे पार्ट्स देखेंगे। तो ये देखो, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग फॉर द फॉलोइंग जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इंडिकेट अगेंस्ट देम। इन जीरो, ये मतलब जो एक्स की है यानी कि पी ऑफ एक्स है, तुम्हें ये रख के देखना है। अगर ये पॉलिनोमियल को जीरो बना दे तो बेटा क्या होगा, हमारा पॉलिनोमियल है, मतलब हमारा जीरो है वो। ठीक है, तो इसमें एक्स की वैल्यू रख के देखो, क्या ये जीरो बना रहा, इसमें रख के देखो, सेम इसमें रख के देखो। आओ रख के देखते हैं। देखो, थ्री इंटू माइनस वन बाई थ्री प्लस वन, ये तो कट गया, ये माइनस वन प्लस वन यानी कि जीरो।
बना दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस, पहला बन गया। दूसरा देखो, पी ऑफ 4/5, यहाँ पे क्या था ये, पी ऑफ -1/3। ओके ओके, तो 5 इंटू 4/5 माइनस पाई, यानी कि 4 माइनस पाई। नहीं बनाया सर, नहीं बनाया, नहीं बनाया, तो यानी कि पी ऑफ 4/5 डज नॉट, यानी कि जो x ये है, मतलब जो x की वैल्यू है, क्या है x की वैल्यू, 4/5, ये जीरो नहीं है। क्या नहीं है, जीरोज नहीं है, लिख देना तुम, नहीं है, ठीक, नहीं है। ये देखो तीसरा देखो, x की वैल्यू देखो दो है इसमें, क्योंकि देखो अब सीधी बात है, क्वाड्रेटिक है तो दो आएंगे आंसर। रख के देखो, पहले 1 रखा मैंने, +1, तो 1 का स्क्वायर -1, यानी 1 - 1 0, ठीक है, यानी कि ये था पी ऑफ 1। अब पी ऑफ -1 रखो, तो -1 का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, अब स्क्वायर होगा तो स्क्वायर माइनस का क्या होता है, प्लस ही होता है। मतलब -1 पे पावर अगर इवन हो तो प्लस का मिलता है, और माइनस पे पावर अगर ऑड हो तो माइनस का ही मिलता है। यहाँ पे इवन पावर है तो 1 - 1 यानी कि 0, यानी कि ये भी हमारा 0 है। अब देखो आगे के 3 पार्ट्स और देखो फिर, अब देखो इसका चौथा पार्ट, देखो इसमें भी x की दो वैल्यूज हैं, दोनों रख के देखनी पड़ेगी, इसमें एक ही है, इसमें भी एक है, चलो इसकी देखते हैं। तो p ऑफ -1 हम पहले देख लें, तो -1 +1, ये अलग ब्रैकेट में, -1 +2, ये देखो ये तो जीरो हो गया, जीरो का मल्टीप्लाई तुम 1 में करोगे ये जीरो ही बनाएगा, तो p ऑफ -1 से तुम्हें जीरो मिल गया। अब देखो p ऑफ 2 रख के देखो, तो 2 + 1 और 2 + 2, 3 इंटू 4, ये तो 12 मिल गया मुझे, यानी कि ये जो है, देखो जो -1 है वो तो इस पॉलिनोमियल का जीरो है, लेकिन जो 2 है वो जीरो नहीं है। ओके, ये देखो सीधी बात है, इसमें तो जीरो ही मिलेगा, तो p ऑफ 0, जीरो का स्क्वायर मुझे जीरो ही मिलना है, तो ये जीरो है, ठीक है। ये देखो, तो p ऑफ -m/l देखो, तो l इंटू -m/l प्लस m, ये कट गया, ये -m+m, ये कट गया तो जीरो, यानी कि p ऑफ -m/l ये भी हमारा जीरो है। अब देखो दो पार्ट बचे हैं, वो और देख लो जल्दी से। देखो 6th और 7th क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बचे हैं, वो देखो, सॉरी 7th और 8th। देखो इसमें दो वैल्यूज हैं, यानी क्वाड्रेटिक है, सीधी बात है, दो वैल्यूज मिलेंगे। रख के देखो, पहले देखो p ऑफ -1/√3, 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर +1, तो 3 इंटू 1, देखो -1 में पावर स्क्वायर आ गई, यानी कि प्लस मिलेगा मुझे, 1/3 + 1, ये मिला मुझे 1 + 1, सर इसने तो मुझे 2 दिया, इसे रख के देखो, तो p ऑफ 2/√3, ठीक है, 3 इंटू 2/√3 का स्क्वायर +1, रख के देखो, 3 इंटू 4/3 +1, सर 4 + 1 ये 5 मिला, सर ये भी हमारा जीरो नहीं है, सर एक भी हमारा जीरो नहीं है, एक भी मेरी पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना रहा है, एक भी हमारा जीरो नहीं है। ये देखो, इसमें रख के देखो x की वैल्यू 1/2, ठीक है, तो p ऑफ 1/2, 2 इंटू 1/2 + 1, 1 + 1 यानी कि 2, सर ये भी मुझे 2 दे रहा है, ये भी मेरी पॉलिनोमियल को जीरो नहीं बना रहा है, यानी कि ये भी हमारा जीरो नहीं है, ये भी हमारा जीरो नहीं है, ठीक है। अब देखो एक क्वेश्चन बचा है लास्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वो और देख ले, हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 4 के भी कुछ पार्ट्स हैं, लेकिन हम शुरुआती 3 देख रहे हैं। फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। देखो उसमें मुझे जीरोस गिवन थे, मुझे क्या करना था कि वो जीरो है या नहीं वो प्रूव करना था, लेकिन इसमें मुझे जीरोस निकालने हैं। तो याद रखना, जीरोस निकालने के लिए तुम क्या करोगे,
मान लो कि ये पॉलिनोमियल मुझे जीरो बनाएगा। देखो जीरो तो वही होता है जो पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना दे, जीरो बना दे। तो मान लो कि इस पॉलिनोमियल को क्या बना दूंगा मैं, जीरो। यानी कि x प्लस जो 5 होगा वो मुझे जीरो देगा, सीधी बात है जीरो ही देगा। ठीक है, तो यहां से मैं निकाल सकता हूं x की वैल्यू, तो x की वैल्यू इसको उधर ले जाओ तो -5। यानी कि जो इस पॉलिनोमियल का जो जीरो है वो क्या है, x की वैल्यू -5 है। अगर इस पॉलिनोमियल में तुम x की वैल्यू -5 पुट कर दो तो वो हमारे पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना। सेकंड देखो, तो x मतलब x-5 हमें क्या दे रहा है, जीरो दे रहा है। तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी +5, यानी कि +5 इसमें रख दोगे ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। सेम इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो 2x + 5 बराबर जीरो। 2x + 5 मुझे क्या देगा, जीरो देगा। तो 2x इसको उधर भेजो तो -5। अब ये देखो मल्टीप्लीकेशन में है, उधर जाएगा किसमें हो जाएगा, डिवीजन में हो जाएगा। तो x बराबर है -5/2, यानी कि x की वैल्यू -5/2 रख दोगे ये पूरे पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। ठीक है, अब देखो आगे क्वेश्चन। अब देखो फोर्थ क्वेश्चन, मतलब फोर्थ पार्ट, 3x + 2 = 0। 3x = -2, इसको उधर दे दो यानी डिवाइड में हो जाएगा, तो -2/3। मैं इसको जीरो क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ये जो जीरो आएगा इसकी वैल्यू रख के तो वो पॉलिनोमियल को क्या बना देगा, जीरो बना देगा। मैं इसलिए इसको जीरो मान रहा हूं, क्योंकि ये पॉलिनोमियल को लास्ट में बनना क्या है, जीरो ही बनना है, इसलिए। ठीक है, इसमें देखो, तो 3x = 0, तो x की वैल्यू 0/3, x की वैल्यू जीरो, यानी कि जीरो में किसी की भी चीज का डिवाइड दो जीरो ही देता है। आगे देखो, ax = 0, तो x = 0/a, x = 0। अब कुछ खुरापाती दिमाग वाले बच्चे होंगे, उनके दिमाग में एक प्रश्न आएगा। वो प्रश्न क्या होगा, सर ए जीरो नहीं होना चाहिए। तो बेटा ए जीरो नहीं है, वैल्यू किसकी जीरो आई है, एक्स की आई है। अब तुम कहोगे कि सर ए जीरो हो जाए तो, यहाँ पे देखो 0/3 था, अगर मैं यहाँ पे 0/4 कर दूं तो भी तो मुझे जीरो ही मिलेगा। ए की वैल्यू यहाँ पे डिफाइन नहीं है, बट वो कोई रियल नंबर है ये तो कंफर्म है, क्योंकि वो जीरो नहीं है। ठीक है, उसकी वैल्यू अगर जीरो दे दो तो भी जीरो ही आएगा, लेकिन क्वेश्चन ने कह दिया कि जीरो नहीं होनी चाहिए। और तुम्हें ए की वैल्यू फाइंड नहीं करनी है, तुम्हें क्या फाइंड करना है, वेरिएबल फाइंड करना, पी ऑफ एक्स फाइंड करना है। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन, सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो सी एक्स इज इक्वल टू -d, एक्स इज इक्वल टू -d/c। एक्स की वैल्यू आई d/c। अब c की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, सही बात है। अगर c की वैल्यू जीरो हो गई तो ये इस फंक्शन को, मतलब ये इस x की वैल्यू को नॉन डिफाइन कर देगा, यानी कि यहाँ पे आएगा -d/0। अगर नीचे जीरो आ गया ये बना देगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइन। समझ में आई इतनी बात, तो c की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, c और d आर रियल नंबर, बिल्कुल सही बात है। अगर c और d अगर रियल नंबर ही होंगे तो ही को डिवाइड दे सकते हैं। अगर एक, अगर नीचे जीरो हो गया तो वो नॉट डिफाइन कर देगा, लेकिन अगर ऊपर जीरो हो गया तो वो पूरे फंक्शन को जीरो कर देगा। इसीलिए दोनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर। हाँ वो बात अलग है कि जीरो एक रियल नंबर ही है, बट उसने ये कह दिया कि सी जीरो नहीं होने चाहिए, लेकिन डी जीरो हो सकता है, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज तो खत्म हो गई। ठीक है, अब मिलता हूं आप लोगों से अगले टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना काम याद रखा करो। ठीक है, टाटा बाय बाय।